गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रा का डे 7। आज 7वां दिन है। मैंने अभी 2 दिन पिछले दिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरे पास पहले से ब्लॉग थे। एक वो जो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था तो मैंने वो ब्लॉग भी अपलोड कर दिया था। तो मेरे पास 2 दिन का ब्लॉग पेंडिंग पड़ा था, मैं वही अपलोड कर रही थी। आज है मंडे का ब्लॉग कल पड़ेगा, यानी ट्यूसडे को। तो फिर और आप मैंने आप लोग से जैसे कि पूछा था कि कमेंट्स में बताना इनबॉक्स में कि आप लोग को जिम से रिलेटेड या फिर योगा से रिलेटेड ब्लॉग चाहिए, तो आप लोगों ने कमेंट किया था यस। तो चलिए थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया था, तो मैं वो चाहती हूँ मच मच मोर देन ज़्यादा हो। तो और विदाउट आप लोग के सपोर्ट की वजह से नहीं होगा। जब तक आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तब तक मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, वो मेरे लिए बेस्ट होगा और फिर आप लोग के लिए भी होगा। क्योंकि जो भी सब्सक्राइब करेगा प्लस बेल आइकन दबाएगा तभी उन लोग को नोटिफिकेशन आएगी। तो आप लोग बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो और आज एस से रिलेटेड ब्लॉग रहेगा और मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बट मैं कौन सा ऑफिस जा रही हूँ ये ब्लॉग में बने रहना, तब पता चलेगा। क्योंकि मैं 126 नहीं जा रही हूँ, बट मैं एस ही जा रही हूँ, बट 126 नहीं जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊँगी, अपडेट करूँगी, बट पूरा नहीं बताऊँगी अभी डिटेल मैं आप लोग को सारा चीज़ बताऊँगी एक एक करके। आप लोग ने पूछा था ना बेंच का प्रोसेस क्या है, और प्लस बेंच पे रहते जो भी बेंच से क्वेश्चन है रिलेटेड मैं सब आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, आप लोग की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो अभी आप लोग का टाइम है सपोर्ट करने का। और मैंने ये भी सोचा है कि मेरा 3 टाइप का ब्लॉग आएगा। फर्स्ट एक एसईओ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मतलब कोई भी, यानी कि मैं इस कंपनी में हूँ तो इसी कंपनी से कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग का आता है, कोई भी कमेंट्स आता है, कोई भी मैसेज आता है, मैं वो सारे डिस्कस करूँगी। एक मिनट रुक जाओ आप, बेटर है। तो हाँ, मैंने ये प्लान किया है कि मैं एक जिम से रिलेटेड ब्लॉग आएगा और एसएल से रिलेटेड, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हुई या फिर हेल्थ को रिलेटेड, फैट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, ये सब रिलेटेड मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी डे वाइज डे। तो इसमें आप लोग का सपोर्ट प्लस प्यार दोनों चाहिए। तो आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखना, और जितना पहले प्यार करते थे उससे ज़्यादा ये करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, ये सब तो लगा ही रहेगा, लाइफ ही है। तो ये देखिए अभी मेरा वो पर्दा बड़ा गिरा हुआ, भी पूजा नहीं की हुई। मैं उठ गई थी आज जल्दी सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना है और फिर पूजा भी करना है, और कल अष्टमी है तो कल मुझे फास्ट भी करना है। बहुत सारी चीज़ें, ये देखो मेरा सारा काम हो रहा है, इधर खाना भी बन रहा है, प्लस मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक आप लोग का कनेक्ट हो गया है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। गाइस आप लोग ने भी मेरा वीडियोस देखा होगा, मैंने अभी डाला था जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव भी थे। बहुत सारे ने लोग ने ये बोला कि पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, ये वगैरह वगैरह, व्यूज़ के लिए दूसरों को बदनाम किया जा रहा है। तो मैंने वहाँ पे व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं बोला है, ना तो मैं व्यूज़ के लिए ये चीज़ की। अगर मुझे व्यूज़ के लिए करना होता तो जब जिस टाइम आग लगी या फिर जिस टाइम जो हुआ मैं उस टाइम करती। बट पता नहीं ऐसे लोग भी हैं जो आके, जिनको कुछ काम नहीं है, कुछ भी आके कुछ भी बोलना होता है, वो पहले खुद देखे कि खुद क्या कर रहे हैं। और मैंने नेगेटिव कहीं कुछ भी बोला भी नहीं है उस वीडियोस में। वो वीडियोस आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके चेकआउट करना, वो उस वीडियो में बताना मुझे मैसेज करके कि मैंने क्या बोला है कहाँ पे, और मैंने ऐसा कुछ कहा है पब्लिसिटी के लिए। अगर मुझे पब्लिसिटी के लिए करना होता तो मैं जहाँ पे ब्लॉग बना रही थी, जहाँ पे मैंने शूट किया था ये ब्लॉग, वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं वहाँ गई थी ना, मैं खुद नम हो गई थी। मैंने कितने टोटल 5 मिनट के ब्लॉग वहाँ पे शूट किए थे, छोटा छोटा क्लिप लिया था। और मैंने इसलिए ये चीज़ लिया ताकि आप इसको वायरल करो, सपोर्ट करो, इसलिए क्योंकि जो जिनके साथ आज ये सारे बस्ती वाले, ये काम करने वाले हैं, ये लेबर है, मज़दूर है, इनको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। अभी वही बिल्डिंग रहती बड़ी बड़ी तो लोग आके ज़रूर सपोर्ट करते, तब तो बोलते कि नहीं यार ये बिल्डिंग में आग लग गई, उसके साथ जिसके पास कहते हैं ना पैसा, उसी का चीज़ें बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, सबको नहीं करना पड़ेगा, बट होता है एट इंस्टेंट चीज़ें नहीं होती है। सबका घर चला गया, किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, कोई किसी का कुछ भी नहीं रहा, हर चीज़ तो आप समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं है, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी नहीं की हूँ, और ना मैंने पब्लिसिटी के लिए कुछ बोला है। उसमें डेथ हुई है, बट आई डोंट नो कितना हुआ है, लेकिन हुआ है डेथ। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना,
आप मुझे कह रहे थे, एक ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैं दिल्ली पुलिस से बात किया हूँ वगैरह वगैरह। इट्स ओके, आपने बात किया होगा या फिर आपको बताया होगा दिल्ली पुलिस ने, बट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो कि मैं पब्लिक को झूठा या फिर कुछ भी बोलूँगी। तो वही कहता है ना, अगर आप थोड़ा सा अच्छा करो ना तो आपको बुरा करने के लिए, सोचने के लिए बहुत लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दब जाती है। इसीलिए आप खुद स्ट्रॉन्ग बनो, खुद के लिए कोई स्टैंड। जो हमें पता है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा हमें सोच के भी हैरत लग रहा है, तो जिसके साथ हुआ है वो सोचो क्या फ़ील हो रहा होगा। और अभी तक घर हुआ है नहीं हुआ है, क्या होगा कहना मुश्किल है। और रही बात ना, अगर मैं उस, एक मिनट गाइस, अगर मैं देखो, आई नो कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, सर्वाइव करती हूँ, हर चीज़ जॉब है मेरा, बट मैं इतनी भी कैपेबल नहीं हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँगी। लेकिन मैं इतना हेल्प नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं रहती आज फेमस या फिर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं ज़रूर करती है। और मेरा ये मोटो ही है कि मैं आगे जो गरीब है, जो हो उनको मैं हेल्प करूँ। तो ऐसा नहीं है, देखो सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सबकी रीज़न होती है, और हर चीज़ हर कोई नहीं दिखाता है चीज़ों को। तो कुछ भी बोलने से पहले ना आप 10 बार किसी के बारे में सोच लो। जो इंसान हर चीज़ दिखता है वो करेक्ट नहीं है, कि वो इंसान वैसा ही है। आप जो कैमरे के पास कैमरे के पीछे देख, कैमरे पे सॉरी देख रहे हो, और जो कैमरे के पीछे, वो रियलिटी नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा लाइफ में लेके चलना। और मैंने अभी तक के मेरे ब्लॉग में कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला जो मैं पब्लिसिटी के लिए बोलूँ। मैंने ब्लॉग वही बनाया है, ये मैंने ब्लॉग में वही बोला है जो मैं करेक्ट बोलती हूँ, या मेरा जॉब से रिलेटेड हो, जिम से रिलेटेड हो। आप लोग देखोगे ब्लॉग का थंबनेल कुछ और रहेगा, और ब्लॉग जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर कुछ और रहता है। मेरा आज तक ऐसा कभी कुछ रहा ही नहीं है। मुझे पब्लिसिटी के लिए करना होता ना गाइज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जाकि मैं पब्लिसिटी के लिए चीज़ें कर सकती थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई नो सबको। मैं जाती हर जगह जा कर मैं वीडियोज़ बनाती। मुझे अगर फेमस होना होता ना तो इट्स कॉमन, आज के दिन में फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान हर वे में फेमस हो जाता है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए मैं नहीं कर रही, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। और मुझे खुद लाइफ में कुछ बेटर करना है, तो जब होगा, जिस टाइम होगा, वो मैं भगवान पे छोड़ती हूँ। ना कि मैं पब्लिसिटी के लिए बनेगा, अच्छा ये आग लग गया, पब्लिसिटी के लिए जाओ और आग दिखा दो। तो कुछ भी बोलने से पहले ना, अगर मैं रॉन्ग होती ना, आप ठीक है कह रहे हो कि यहाँ पे पुलिस दिखाई है, जो भी है, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिली, मैं वहाँ खुद गई हूँ, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है चीज़ें। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोला भी नहीं है वीडियोस में, क्योंकि मुझे कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा था गाइस। अगर होता ना तो मैं वहाँ पे कितने लोग थे, मैं सबसे लेती, सबसे पूछती वीडियोस के लिए। कितने लोग रो रहे थे, जाके कैमरा लेके खड़े हो जाती। तो ये कोई ना आपकी कहते हैं ना, वो कैरेक्टर नहीं दिखाती है कि मैं वीडियोस के लिए, वो लोग रो रहे हैं जिनको दुख हुआ है, वो उनके सामने मैं जाके कैमरे लेके खड़े जाऊँ। इसलिए दिखाया ताकि आप लोग सेफ़ रहो, गैस ऑन करो या फिर जो भी करो, जैसे भी करो, उसके अपने अकॉर्डिंग करो। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए बोलने से पहले मेरी वीडियोस में खास करके कुछ भी बोलने से पहले आप सोच के बोलना। जो भी बोल रहा है, जो भी कमेंट्स कर रहा है, ये नहीं कि मैंने इनके लिए बोला है। एक लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो कुछ भी बोलने से, देखो हर चीज़ों में बहुत मेहनत है। जो इंसान जो करता है उसको ही रियलिटी पता है। खैर चलो, ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे मुझे लाइफ में, है ही ऐसे लोग बहुत। तो चलिए, अभी मैं फटाफट सारा काम मैं करती हूँ, दैन मैं नहा के जाती हूँ मंदिर, पूजा करके फिर आऊँगी, फिर थोड़ा लॉगिन करूँगी, फिर जाती हूँ ऑफिस। उसके बाद आज योगा क्लासेस है, तो मैं बीच में एक दिन योगा डाल दूँगी, योगा का एक दिन ट्राई करूँगी, जिम का। तो फिर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, और अब क्लैरिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना गाइस बिल्कुल। और मेरे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम का, और वैसे मेरे बायो में भी है इंस्टाग्राम, और डिस्क्रिप्शन में भी है इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का। आप लोग कुछ जो भी ऐसे रिलेटेड कमेंट्स हैं या फिर जो भी है, तो आप लोग मुझे मैसेज करना। मैं अगर वीडियोस थोड़ा लेट बनाऊँ तो मैं आप लोग को मैसेज के थ्रू अपडेट कर पाऊँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आप लोग बताती हूँ। आप लोग ने पूछा था बेंच का क्या प्रोसेस है। बेंच पे रहते तो ऑफिस जाना होता ही नहीं होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बेंच पे हम क्यों मूव होते हैं, अगर हम बेंच पे जाते हैं तो उसका रीज़न क्या है। देखो, अगर आप बेंच पे मूव हुए तो फिर या तो आपका प्रोजेक्ट टाइम डाउन हो गया, या तो आपने कोई ऐसा मिस्टेक किया है, या फिर आपकी तरफ से कुछ रॉन्ग
मिस्टेक है तो आपको वो मतलब आपके जो मैनेजर हैं, आपके प्रोजेक्ट वाले हैं, आपको बेंच पे डालते हैं। इस केस में भी डालते हैं। अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, काम में आपका क्वालिटी रॉन्ग है वगैरह वगैरह, तो उस केस में भी डालते हैं। बट ये केस बहुत कम होता है क्योंकि सबको पता है कि हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब अपने तरीके से ही करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बट ऐसे भी होते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गई तो ऑफिस SCL और TCS दोनों भाई बहन हैं, कहते हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना है, लोग कहते हैं SCL और TCS भाई भाई बहन है। जो पॉलिसी SCL में है वो सेम पॉलिसी TCS में भी है, बट कुछ कुछ डिफरेंट है, बट मोस्टली सेम है। बेंच का पीरियड भी सेम है, दोनों कंपनी सेम ही गवर्नमेंट है। मतलब आप जब तक आपको SCL तब तक नहीं निकालेगी या फिर TCS नहीं निकालेगी जब तक आपका मिस्टेक ना हो या फिर आप खुद रिज़ाइन ना दो। उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो मेरे अंदर हायर हो गए हैं, जो मेरी कंपनीज़ में हैं, इनकी पॉलिसी भी है ये चीज़। तो अगर हम उनको बेंच पे मूव करेंगे तो हम उनको सेम सैलरी पे उठाएंगे। फिर से हम बाहर से लाएंगे तो आई नो एक्सपीरियंस आएगा तो सैलरी इंक्रीज़ भी होगी, बट ये लोग कोशिश करते हैं कि सेम उस पर उठाएँ। तो फिर ये है इनकी पॉलिसी। तो ये बेंच पे मूव करते हैं। इनका बेंच का पीरियड बहुत लोग हैं, 5000 8000 इतने लोग हैं बेंच पे, तो वहाँ से ये मूव करते रहते हैं। तो फिर आपको जैसे प्रोजेक्ट रैंडम हुआ, बेंच पे गए तो बेंच पे डेजिग्नेशन वाइज भी बेंच पीरियड होता है। अगर आप एनालिस्ट हो तो 2 मंथ्स, सीनियर एनालिस्ट हो 3 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसे होते हैं। इन लोग का सेम होता है। अगर आप स्पेशलिस्ट हो, सीनियर स्पेशलिस्ट हो, तो इनका भी 4 मंथ्स 5 मंथ्स होता है, इवन 6 मंथ्स भी होता है। बट अगर SCL को नुकसान हो रहा है किसी वे में, इनकी कंपनी को मतलब शेयर गिर रहा है या फिर प्रोजेक्ट जो भी इनका, आप लोग को पता है कि सारा प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है, तो मोस्टली तो अगर आउट ऑफ इंडिया में कुछ सिचुएशन चेंज है या फिर ख़राब है, उस केस में क्या करते हैं, ये बेंच का पीरियड कम कर देते हैं। बट मोस्टली बेंच का पीरियड सेम रहता है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले फ्रीज था तो बेंच का पीरियड 1 मंथ कर दिया था इन्होंने। इवन 15 दिन में आपको 3 प्रोजेक्ट दिलाते हैं। अगर आप नहीं एग्री करते हो तो फिर आपको बेंच से हटा देते हैं, आपको रिलीज़ कर देंगे उस केस में। तो बट अभी इन्होंने फिर इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि अभी आप लोग को पता है हायरिंग बहुत बल्क में हुई है और हायरिंग अभी हो रही है। तो इस केस में इन्होंने बेंच का पीरियड इंक्रीज़ किया है। और वो जो बेंच का पीरियड है, आपको उस बीच जैसे आप बेंच पे जाते हो, आपको नेक्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है, लोकेशन चेंज भी हो सकता है, आपको रिलोकेट भी करना पड़ा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ऐसा होता है, आपको प्रोजेक्ट जो सूटेबल होगा, आपको अगर आप एग्री करते हो प्रोजेक्ट से, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। देन आपको फिर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फिर आप काम करो। तो इनका बेंच का पीरियड बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। बेंच पे ये सैलरी देते हैं, आपको बेंच पे अटेंडेंस लगाना होता है। अटेंडेंस आप नहीं लगाओगे तो आपका सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अटेंडेंस लगाओगे, आप सबमिट करोगे, देन आपके जो बेंच वाले मैनेजर हैं, आपके मैनेजर भी चेंज हो जाते हैं। वो उनकी टीम ही है, WPC टीम, मतलब वो टीम ही आपकी मैनेजर आपके बनेंगे और उसके बाद वही अप्रूव करेंगे आपका अटेंडेंस। तो यही है बेंच का पीरियड और बेसिकली मिल जाता है। और थर्ड पार्टीज़ को बेंच पे नहीं मूव करते हैं। थर्ड पार्टीज़ का क्या है रूल, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी क्योंकि लेंथी हो जाएगा ब्लॉग। तो बाकी देखते हैं, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, आप लोग को अपडेट करती हूँ। बाकी बेंच का पॉलिसी यही है। बाकी मैंने प्रोजेक्ट मुझे कैसे मिला, क्या मिला, या फिर कब मिलेगा, कितना टाइम है, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी नहीं, अभी ब्लॉग में मिलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, सब्ज़ी बन गया, दाल बन गया, रोटी बनाओ फटाफट, फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। पूजा पाठ हो गया मेरा, सब आ गए मैं मंदिर से। देखो वो बुढ़ाल हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होके जाने ऑफिस जाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। तो ऑफिस गई, क्या हुआ मैं बताती हूँ। मुझे अभी प्रोजेक्ट तो मिल गया है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। उसका कंफर्मेशन होगा, मैंने मेल भी कर दिया है और प्लस अप्रूवल का हम वेट कर रहे हैं। और फिर मैं गई, विज़िट की। उन्होंने बेसिकली मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आप आके एक बार प्रोसेस देख लो काम क्या है, क्योंकि मेरा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से ऑफिस, सेक्टर 62। और बाकी मैं ये डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। ये थोड़ा पेशेंस है, तो थोड़ा वेट कर लो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आज बेंच प्रोसेस से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था, तो फिर आप लोग को ये भी पता होगा कि जब हम बेंच पे जाते हैं तो मैंने सारा वो चीज़ तो ऑलरेडी बता रखी हूँ वीडियोज़ में, आप लोग ने देख लिया होगा। तो अभी बेंच
अगर आप बेंच पे जाते हो, अगर आपके मैनेजर प्रोजेक्ट नहीं दिलाते हैं या फिर उनमें टाइम लगता है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट कैसे सर्च कर सकते हो, क्या क्या नीड है, तो वो मैं आपको अलग ब्लॉग में बताऊंगी। कि आज के ब्लॉग में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रखी हूँ मैं, तो आप थोड़ा वेट कर लो, बहुत जल्द आने वाला है ब्लॉग। और मेरा जिम से ब्लॉग रिलेटेड देखना आप लोग का जैसा कमेंट्स था मैंने वैसे बनाया भी है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो आप लोग के पेंडिंग क्वेश्चंस हैं अभी, उस पर रिलेटेड मैं बनाऊँगी वीडियोस धीरे धीरे, तो थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी सबको।